पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क के तौर पे भी जो है वो दुनिया की आंखों में खटकता है, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर पावर है, इंडिया न्यूक्लियर पावर है, तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, दोनों को जो सप्लाई ग्रुप है उसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती की जाती है, बीइंग मुस्लिम कंट्री भी। और इंडिया क्योंकि अपना अमेरिका की आंखों का तारा है और वो चाइना के मुकाबले पे उनको एक ताकत के तौर पे लाना चाहता है या देखना चाहता है। भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला मुसलसल जारी है और पाकिस्तान को अपने हिकमत अमली को न सिर्फ तब्दील करना होगा बल्कि अपने दिफा को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि इस सिलसिले में हम ये भी देख रहे हैं कि NSG रुकनीत पर भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से वो सलूक नहीं बढ़ता जा रहा, जैसे कि एक मेंबर को रुकने देने के हवाले से मुनासिब और तवाज़ुन और बैलेंस रख के एक जो सलूक है वो रखा जाता है। फिर देखा यह जाता है कि कहां पर डिपेंड करता है कि किसको मेंबरशिप मिलनी चाहिए NSG की। ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह से हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब बताएगा, हमें इस वक्त इस चीज की जरूरत है, हमारी हिकमत अमली किस हद तक बेहतर होनी चाहिए। अब उसके ऊपर हिकमत अमली जब आती है तो वो तो दो ही चीजें होती है। एक तो ये होता है कि आप मामले को उन ताकतों के सामने लेके आए जाए जो उसके सुन के उस पर गौर करे या UNO में लेके जाए, तो UNO तो फिलहाल तैयार नहीं है किस किस्म की किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या उसके ऊपर किसी तरह बिहेव करने के लिए या उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बनाने। दूसरा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है जिसका इस मुख्तसर टाइम में अहाता करना बहुत मुश्किल है कि हिकमत अमली क्या हो। लेकिन आपको पता है NSG का जो पूरे का पूरा जो ग्रुप वजूद में आया था 1974 में, ये आया ही इंडियन एक्सप्लोजन की वजह से था। 1975 में वो 48 स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। इससे पहले एक होता था जेंगर कमेटी होती थी 1971 में, जिसका बुनियादी मकसद था कि IAEA की जो सेफ गार्ड है ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, उसको इम्पोर्ट को उसके ऊपर पाबंदी लगाए उन चीजों की जिसको वो ट्रिगर लिस्ट का नाम देते थे, जो इस्तेमाल हो सकती है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। फिर जब इंडिया ने धमाका किया तो फ्रांस ने प्रपोज किया कि एक ऐसा फोरम बनाए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जिसका वजूद में आया। लेकिन उसमें वजूद में आने के बाद आपने देखा एक अभी रिसेंट एक वाकया हुआ है जो जहन में रखिएगा तो आपको तमाम चीज समझ आ जाएगी कि अमेरिका ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं S-400। इजाजत दीजिए मुजम्मिल साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि कश्मीरियों का इस्तेसाल हुआ, फिर दूसरी तरफ भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की और फिर साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी भारतीय नेटवर्क जो है पाकिस्तान मुखालिफ बहुत से सरगर्मियां सर अंजाम दे चुके हैं। करना क्या होगा अब हमें? मेरी बात सुने, हमने रिसेंटली भारत और चीन का तनाज़ा लद्दाख के ऊपर देखा और वहाँ पर भारतीय फौजियों की भी कैजुअल्टी की खबरें आईं और भारत ने कहा चीनी फौजियों की कैजुअल्टी की भी खबरें आईं, लेकिन एक गोली फायर नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सीज फायर का मुआहदा है भारत और चीन के दरमियान। ना भारत गोली चलाता है और ना चीन गोली चलाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब वही भारत हमारे साथ आ जाता है तो ना कोई सीज फायर का मुआहदे की परवाह करता है ना कुछ करता। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है और मैं समझता हूँ कि जब तक भारत वापस सीज फायर पे नहीं आ जाता, पाकिस्तान को ये ऐलान करना चाहिए कि हमारी भारत से जंग जारी है और ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। और हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, जिस तरह चाइना भी न्यूक्लियर स्टेट है और भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, तो उनके दरमियान एक सीज फायर है। अगर हम इसको दुनिया के पास नहीं लेके जाएंगे और कहेंगे कि हम पर चलने वाली गोली को हम अपने ऊपर हमला तस्वर करेंगे, तब तक दुनिया भी हमारे ऊपर चलने वाली गोली के लिए हमारे साथ खड़ी नहीं होगी और इसकी सीरियसनेस नहीं लेगी। वो कहेंगे दोनों मुल्क आपस में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। इसके साथ अब जब आपने NSG की बात की है जी, तो देखें अमेरिका, ओबामा ने वेवर दिया और 2016 में अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इंडिया को और अमेरिका ने ही बाकी मुल्कों को भी आगे लेके आया कि भारत की मेंबरशिप की जाए NSG में और अमेरिकन सपोर्ट से वो काम शुरू हुआ। और चाइना ने उसको ब्लॉक किया और कुछ कंट्रीज ने चाइना के साथ मिलकर उसको ब्लॉक किया क्योंकि उसमें NPT के वेवर का मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तो हम अमेरिका के बहुत ब्लू आइड हैं। हमने उनके लिए इतनी बड़ी पीस ट्रीटी की है अफगानिस्तान में, इतना बड़ा उनको वहाँ से निकलने का रास्ता लेके दिया है और इस वक्त तो मैं समझता हूँ हमने अमेरिका को बहुत सर्व किया है। तो उस सर्विस के नतीजे में अमेरिका को जो वेवर्स उन्होंने इंडिया को दिए हैं, हमें भी डिमांड करनी चाहिए, एहतजाज की बजाय उनसे बात करनी चाहिए कि ठीक है, आप कहने के ठीक है, डिमांड के बजाय हमें बात करना पड़ेगी और बात करके ही इस मसले को हल किया जा सकता है और अपना बनवाया जा सकता है। सिद्दीकी साहब,
लेकिन दुनिया की आप ये देखें कि आंखें उन्होंने बंद की हुई है। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हो या यूएनओ हो, पाकिस्तान तो चीख चीख के मर गया। पाकिस्तान ने डोजियर दिया, पाकिस्तान ने साबित किया कि कुलभूषण जो है वो उनका एक दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में दाखिल होकर ऑन ड्यूटी ऑफिसर है उनका। लेकिन दुनिया के कान पे जो है ना जू भी नहीं रेंग रही इस मामले में, क्योंकि बात वही कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुनिया के बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ी जो अपना इंडिया मुल्क है, तो उनकी नज़रें उनकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ पे लगी रहती हैं। इसी तरफ जो आपने बात की है उसमें यह है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है। पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क के तौर पे भी जो है वो दुनिया की आंखों में खटकता है, क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर पावर है, इंडिया न्यूक्लियर पावर है, तो दोनों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए, दोनों को जो सप्लाई ग्रुप है उसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती की जाती है, बीइंग मुस्लिम कंट्री भी। और इंडिया क्योंकि अपना अमेरिका की आंखों का तारा है और वो चाइना के मुकाबले पे उनको एक ताकत के तौर पे लाना चाहता है या देखना चाहता है।